लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही महान हस्ती जुड़ गई है। आज हमारे साथ है अखिल भारतीय बैरागी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हरियाणा बैरागी सभा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार बैरागी जी। नरेंद्र जी, आपका विदर्भ टीवी और लॉर्ड बुद्धा टीवी में कहीं दिल से स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू भाई। पहला मेरा सवाल आपको यही रहेगा कि अभी आप तो चुन के आ गए हैं, तो आपका पहला प्रयास समाज के लिए क्या रहेगा? देखिए, मैं महाराष्ट्र में अपनी अखिल भारतीय बैरागी महासभा का प्रदेश स्तर पर गठन करूंगा। हर ज़िले में जाऊंगा, हर ज़िले में जा करके कार्यकारिणी गठित करूंगा अखिल भारतीय बैरागी महासभा की। पहला काम मेरा ये रहेगा। और दूसरा काम जो हमारे समाज का है, हमारे समाज के जो नाम कृष्ण भगवान की तरह हैं। जी बिल्कुल। अनेक नाम हैं हमारे समाज के। बैरागी, स्वामी जी, महंत जी, पुजारी जी, वैष्णव ब्राह्मण, बाबा, साध इत्यादि नामों से ये बैरागी समाज जाना जाता है। जी 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 जी। महाराष्ट्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं अपने समाज के लोगों के पास जा कर के सबसे पहले अपने समाज की महाराष्ट्र के अंदर तादाद दिखाऊंगा और यहाँ महाराष्ट्र के अंदर भी एक रैली करूँगा। ये मेरा महाराष्ट्र के अंदर, आज मैं नागपुर में आया हुआ हूँ, इसी कार्यकारिणी के मामले में आया हुआ हूँ। और समाज को आगे बढ़ाने का जो मेरा प्रयास है, सबसे पहले ये रहे। जी, आगे का सवाल आपको ये है कि हरियाणा में समाज के लिए किस प्रकार आपका प्रयास रहा है और महाराष्ट्र के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? हरियाणा में पहले मैं 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और अखिल भारतीय बैरागी महासभा का कार्यवाहक राष्ट्र अध्यक्ष रहा था। वहाँ मैंने रैली की थी। शहीदी दिवस, वीरबंदा बैरागी के शहीदी दिवस पानीपत हरियाणा में मनाया था। वहाँ हमारे जो 13,08,000 कुछ वोटें हैं हरियाणा में, सब लोग एकजुट करके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज हित के जो काम थे, सामाजिक बहुत काम किए हैं और समाज को जनाया है, जताया है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी मैं ऐसा ही करने के लिए जा रहा हूँ। अभी हमने एक संकल्प किया है कि हम अपने पूरे भारतवर्ष की एक रैली करने के लिए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में। जी 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 जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का समय लेंगे और 5 स्टेटों के मुख्यमंत्री का समय लेंगे जी। वहाँ सबसे पहले जो हमारी अन्य नामों से जाने वाली जो समाज है, बैरागी समाज, उसको हम बताएंगे कि हमारी इतनी बड़ी तादाद में ये समाज है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हम ये दिखाएंगे। भविष्य में समाज के लिए आपने आगे कुछ सोचा है क्या? अभी हमने ऐसा सुना है कि आप रैली भी निकालने वाले हो। हाँ, रैली निकालने वाले हैं। वही हम एक प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाज के लिए। अन्य समाज समझ नहीं पाते हमारे समाज को कि अन्य नामों से जो विघटन बना हुआ है, तो वो तादाद हम जब दिखाएंगे, इस रैली के माध्यम से ही हम तादाद दिखाएंगे कि हम वाकई में इतने बड़े तादाद में हमारा समाज है। जी, आपका बैरागी समाज अन्य कई नामों से जाना जाता है, वो नाम कौन से है? अभी मैंने बताए थे आपको, दोबारा फिर बता देता हूं। क्योंकि दर्शकों को कुछ मालूम नहीं होते। हाँ, वही है जी। असलियत में क्या समझते हैं जो दूसरे समाज के लोग हैं, बैरागी कौन सी जाति होती है, जी, वो चक्कर में पड़ जाते हैं। जी जी जी। और स्वामी जी कौन सी जाति है, पुजारी कौन होते हैं, महंत जी कौन होते हैं, बाबा कौन होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं, ब्राह्मण कौन होते हैं। एक्चुअल में
बैरागी आपने सुना होगा, वीर बंदा बैरागी। जी वीर बंदा बैरागी ने हिंदू तब के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इतिहास में उनका नाम है वीर बंदा बैरागी, और सरदार भाई उसको बाबा बहादुर सिंह के नाम से पुकारते हैं। वो बैरागी जाति है, बहुत बहादुर श्रेणी जाति, जो धर्म के लिए मर मिट जाती है। जी जी दूसरा, जो हम स्वामी जी पुजारी कहते हैं, पुजारी महंत जी। अब पहले जब औरंगजेब ने जब हमला किया था, पता है कि इससे स्वामी जी जो समाज है और जो पुजारी समाज है, मंदिरों की पूजा पाठ यही समाज करता था। जी सबसे पहले औरंगजेब ने जब जबरैन मोहम्मदन बनाने का एक प्रयास किया था, तो सबसे पहले मंदिरों पर हमला किया था। जी यही समाज पूजा पाठ करता था मंदिरों की, तो उसको जो धर्म बदलना था, सबसे पहले उन लोग हमारे समाज ने कुर्बानी दी। हिंदू तब का प्रचार प्रसार यही समाज करता था, गुरुकुलों में यही समाज पढ़ाता था जी। तो ये समाज इस तरीके से, इसके कई नामे हैं जो अनेक नामों से जानते हैं। हमको अपनी एक तादाद दिखानी है, और इसलिए हम डोल रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं कि हमारा समाज को समझे। पहले हमारे समाज को सब समझते थे। एक राजा महाराजा जब राज चलाया करते थे, तो पुजारी से, ऋषि मुनियों से, सबसे हमारे समाज का एक जरूर रहता था, उनसे ज्ञान लेते थे, और तब राज को अपना चरण नतमस्तक, चरण का नतमस्तक करके इस समाज का जब अपने गद्दी पे बैठा करते थे। जी बिल्कुल सही। क्योंकि बैरागी समाज को एक मतलब शूरवीर समाज कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। जी आगे का मैं आपको सवाल करना चाहूँगा कि अब बैरागी समाज किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है? एक्चुअल में जो एक सम्मानित समाज है जी, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। हमारे हिंदुत्व में सबसे श्रेष्ठ समाज है, सब समाजों का गुरु समाज है ये। जी सभी समाज इसको मानते हैं, पर इसकी जो अनदेखी की जा रही है, वो राजनीति में अनदेखी की जा रही है। हाँ, इसको समझा नहीं जा रहा। अब समझा क्यों नहीं जा रहा? काफ़ी लोग तो पंडित ब्राह्मण, जो हमारे पंडित लोग हैं, वो अपने जैसे ब्राह्मण लिखते हैं, हम एक्चुअल में ब्राह्मणों के भी गुरु हैं जी। ये समाज जो है, अब अपनी तादाद हम नहीं दिखा पा रहे, एक विघटन हो रहा है। मतलब अनेकता के बावजूद हम एक हैं, एकता। अनेक नामों से लोग भ्रमित हो जाते हैं, हमारे राजनीतिक भी भ्रमित हो जाते हैं, हमारे अफसर भी भ्रमित हो जाते हैं यार ये छोटी तादाद में, जबकि बहुत बड़ी तादाद में ये समाज है। इसका एक नाम पर लाने का प्रयास जो हमारे समाज में कमी है, अन्य समाज भी हंसते हैं यार ये कौन सा समाज है एक नाम पे नहीं है। अनेक समाजों ने एक नाम तो रख रखे है। जी जी, ये थोड़ा सा विषय है, पर जल्द एक अपनी तादाद दिखा देंगे तो हो सकता है जो जिस चीज़ से हमारा समाज वंचित है, शायद ऊपर ये समझ लें हमें कि ये समाज बहुत बड़ी तादाद में है और इस समाज की भागीदारी हो। जी जी। यूथ जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हमारे युवा जागृत हैं, चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़का हैं, बहुत अच्छे स्तर पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुरीतियों से दूर हैं, पढ़ाई करके अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे पदों पे भी जा रहे हैं। और यूथ से मेरा एक निवेदन है कि ज़्यादा मन लगा करके पढ़ें जी, और कुरीतियाँ छोड़ दें जी, नशाबाजी की तरफ ना जाएं, जी, पढ़ाई करें और वो समाज को जागृत करें कि हम अनेक नामों से जाने जाने वाला समाज, सब एक तरीके से हम कहते हैं सर्व समाजों में से एक समाज है। जी जी जी, बिल्कुल। सर्व समाजों में से ज़्यादातर ये एक समाज है, ये बैरागी समाज। इसको समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब युवाओं को जागृत कर रहे हैं। जी, ये हम जी। संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि इस समाज में वो आगे बढ़ाएं और एक बैरागी के नाम से इसको आगे बढ़ाएं। जी, बहुत अच्छा आपने यूथ जनरेशन के लिए मैसेज दे दिया है। तो यहाँ पर वक्त हो चला है, यहाँ पर ही रुक जाने का। नरेंद्र जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए, तो इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त ऋषिकेश शेलार को इजाज़त। नमस्कार।